हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। सुंदर पत्तियों और डिज़ाइन वाले एग्जॉटिक प्लांट्स सभी को पसंद आते हैं। उनकी सुंदरता हमारा मन मोह लेती है और आकर्षित करती है और हम उन्हें लिए बिना नहीं रह पाते। लेकिन फिर होते हैं उनके असली नखरे शुरू। ज़्यादा गर्मी हो गई उन्हें बर्दाश्त नहीं, ज़्यादा ठंड हो गई उन्हें बर्दाश्त नहीं। महंगे फर्टिलाइज़र खरीदो उनके लिए, कभी उन्हें अंदर रखो कभी बाहर। किसी किसी भाई साहब को तो एसी की ठंडक भी चाहिए। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपका थोड़ा सा प्यार। यानी गर्मी सर्दी जैसा भी मौसम हो वो सहन कर लेंगे। ज़्यादा खाद भी उन्हें नहीं चाहिए, बस साल में 1 या 2 बार दे दो तो वो खुश हो जाएंगे और पूरा साल फूल भी देते रहेंगे और हरियाली भी बना कर रखेंगे। ज़्यादा एग्जॉटिक प्लांट रखने के चक्कर में हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में उन्हीं प्यारे प्लांट्स पर है जो ज़्यादा कुछ भी डिमांडिंग नहीं है। इस श्रेणी में सबसे पहला प्लांट है सदाबहार का प्लांट। इस प्लांट को हम सब इतना इग्नोर करते हैं कि इसे उखाड़ उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये बेचारा तो अपने आप किसी गमले के कोने में उग जाता है और कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगता। साधारण मिट्टी बिना खाद के भी ये प्लांट फूल खिलाता रहता है। दूसरी तरफ इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है काफ़ी, लेकिन वो है ना कि जो आसानी से मिलने वाली चीज़ होती है ना, हम उसकी कद्र नहीं करते। बीपी, डायबिटीज़ और भी कई बीमारियों में इसके पत्ते और फूल की ज़रूरत पड़ती है। मेरे गार्डन में जब भी कोई सदाबहार का पौधा अपने आप उगता है मैं उसे फेंकती नहीं। गमले में किसी कोने में आराम से वो चलता रहता है। जड़ें बहुत ही छोटी होती हैं इसकी, या तो इसे किसी बॉटल में भी लगा देती हूँ मैं। दूसरा प्लांट है गिलोय की बेल। एक बार लगा दी, साल में 1 या 2 बार खाद दे दी और ये फैलती ही चली जाती है। बालकनी में भी गमले में आसानी से चल जाती है। इसकी भी स्टेम और पत्तियों की मेडिसिनल वैल्यू है, ये सब जानते हैं। नेक्स्ट है ये अगेव का प्लांट। इसका बेबी प्लांट रास्ते से ही मैं लेकर आई थी। जब से लगाया है उसी मिट्टी में लगा है और सिर्फ एक बार अच्छी मिट्टी तैयार की थी। उसके बाद 2 साल से इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। बस इसके कांटों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगता, बहुत सारे बेबीज़ भी निकालता रहता है। बहुत ही प्यारा प्लांट है। अगला प्लांट है ये फाइकस का प्लांट। 2 तरह के फाइकस हैं, एक पतली पत्तियों वाला और ये फ्लैशी पत्तियों वाला पांडा फाइकस। इन्हें भी बस साल में 1 या 2 बार नॉर्मल सभी पौधों में जो हम खाद डालते हैं वो ही दे दो। बाकी तो बारिशों के पानी से ये ले लेते हैं और हमेशा हरे भरे और चमकदार बने रहते हैं। इनकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। बॉन्साई भी इनका बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट है ये स्वीट पोटैटो वाइन। तो ये भी बहुत आसानी से चलने वाला पौधा है और कटिंग से ढेरों प्लांट्स हम बना सकते हैं। ज़्यादा खाद भी इसे नहीं चाहिए। बहुत ही लेस डिमांडिंग प्लांट है। ये मैंने शकरकंद से उगाया था, लेकिन एक ऑर्नामेंटल भी आता है ये वाला, तो इसको थोड़ी सी छाया की ज़रूरत पड़ती है। बाकी फर्टिलाइज़र इसे भी ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत प्लांट है। सिंगोनियम या एरोहेड को भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं। इसे भी ज़्यादा खाद और केयर की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। छोटे छोटे बोतलों और डिब्बों में भी आसानी से चल जाता है और इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बहुत ही लेस डिमांडिंग प्लांट। कई रंगों में आने वाला मैक्सिकन पिटूनिया भी बस आपका प्यार पाकर बिना खाद और बिना देखभाल के फूल देता रहता है। इसकी भी कटिंग से हम कई प्लांट्स बना सकते हैं। लालसा का प्लांट भी लेस डिमांडिंग प्लांट है। कलर भी यूनिक सा है। हरे पौधों के बीच में इसके लाल लाल पत्ते झांकते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसे भी ज़्यादा खाद और केयर की ज़रूरत नहीं, बस इसकी ट्रिमिंग करते रहें और इन्हीं जो कटिंग्स को है फिर मिट्टी में दबा दें। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। बॉटलों में भी आसानी से चल जाता है। बेहद खूबसूरत पौधा टर्टल वाइन, जिसे खाद की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। साल में 1 या 2 बार दे दो तो काफ़ी है। हैंगिंग में तो इसकी खूबसूरती के कहने ही क्या, इतनी तेज़ी से फैलता है। कटिंग तो बहुत ही आसानी से लग जाती है इसकी। बहुत ही खूबसूरत प्लांट। बोट लिली को भी थोड़ा सा प्यार चाहिए, ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। बिना ज़्यादा फर्टिलाइज़र के ये अपनी रौनक बिखेरता रहता है। तो ये छोटे छोटे से डिब्बों में भी लग जाता है। आप इसकी कटिंग कहीं भी लगा दें वहीं पे चल जाएगी। 100% इसकी कटिंग चल जाती है। तो एक वेरीगेटेड वाला भी आता है, तो ये देखिए वेरीगेटेड वाला है। ये गिलहरी पॉट में लगा है। मुझे एक गिलहरी बड़ी भयंकर दिखती है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप बताएं ये गिलहरी है या कुछ और है। तो देखिए इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस सुंदर पत्तियों वाले पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बिना ज़्यादा फर्टिलाइज़र के सुंदरता बिखेरता रहता है। बस समय समय पर इसकी कटिंग लगाते रहना पड़ता है, वरना पौधा खराब हो सकता है। लेकिन कटिंग लगाते रहने से पौधे भी ढेरों बन जाते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से कोई बिगनर भी लगा सकता है। स्नेक प्लांट या सैंसेविरिया को भी ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं। 20 दिन तक भी पानी इसे ना दे तो ये शिकायत नहीं करेगा और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट तो है ही, ये सबको पता है। अब इससे ज़्यादा लेस डिमांडिंग प्लांट तो कोई हो ही नहीं सकता।
अम्ब्रेला पाम भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र के बिना घना होता रहता है, लेकिन ये ज़्यादा पानी पसंद करने वाला प्लांट है। एक पानी के बर्तन में इसके पॉट को रख दे तो इसकी मिट्टी नम रहेगी। खाद का इसे लालच नहीं, बेहद खूबसूरत पत्ते वाला प्लांट है ये। सुंदर पर्पल कलर के पत्ते और छोटे छोटे लाइट पर्पल कलर के फूल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। खाद का इसे बिल्कुल लोभ नहीं है। ये अपनी खूबसूरती हर मौसम में बिखेरता रहता है। छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से लग जाता है। देखिए कितने खूबसूरत लाइट पर्पल इस पे फ्लावर आते हैं। पेडिलेंथस के पौधे को भी खाद देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अक्टूबर या फरवरी में एक बार खाद दे दो। सर्दियों में इसके पत्ते गुलाबी होकर धीरे धीरे झड़ जाते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि ये खराब हो गया। थोड़े दिन का आराम भी तो चाहिए भाई पौधों को, ताकि मौसम आने पर दुगनी सुंदरता बिखेर सके बगीचे में। नेक्स्ट प्लांट है वॉन्डरिंग जू। तो इसके भी कई कलर आते हैं। हैंगिंग में और ग्राउंड कवर के तौर पर ये बहुत ही सुंदर लगता है। एकदम लेस डिमांडिंग पौधा, बस एक बार अच्छी मिट्टी बना कर लगा दो तो साल भर खाद देने की छुट्टी। देखिए एक ये कलर मेरे पास है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये एक नॉर्मल वाला है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोनों ही कलर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही लेस डिमांडिंग प्लांट है ये वॉन्डरिंग। डमकेन का पौधा भी इसी श्रेणी में आता है, बस बच्चों और पेट से थोड़ा दूर रखें। इसमें जो सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है वो थोड़ा पॉइजनस होता है। खुद भी इस पर काम करने के बाद हाथ अच्छे से साफ करें। पत्तियों की सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्यारा स्पाइडर प्लांट। लेस डिमांडिंग, नए नए बेबीज बनाता रहता है और हैंगिंग में लटकता तो बहुत ही प्यारा लगता है। बस इसे धूप बर्दाश्त नहीं। खाद तो चाहे दो या ना दो, बस छाया में रखना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं। तो ड्रेसिना प्लांट भी बहुत ही लेस डिमांडिंग प्लांट है। देखिए बारिश की बूंदें इस पर गिर गई हैं। तो ये भी कई रंगों में आता है, तो ज़्यादा कुछ भी इसे नहीं चाहिए, ज़्यादा खाद भी इसे नहीं चाहिए, और पत्तियाँ इसकी बहुत ही खूबसूरत हैं। इसे बस अगर छाया में रखें तो ये बहुत ही अच्छे से प्लांट चलता है। बहुत ही प्यारा प्लांट है। एग्लोनिमा के प्लांट को भी खाद नहीं भाई साहब, इसे छाया चाहिए। खाद तो एक या दो बार देंगे तो भी काम चल जाएगा। ये इसी तरह से खूबसूरत बना रहेगा और अपनी खूबसूरती बिखेरता रहेगा। ये भी बहुत ही लेस डिमांडिंग प्लांट है। चेन प्लांट या बास्केट प्लांट को भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इसके ज़्यादा नखरे नहीं है, बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है। तो इसकी भी हम कटिंग्स लगा सकते हैं। कैलेडियम को भी मैं साल में एक ही बार मैं खाद देती हूँ, इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं। पत्तियों की सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं। इसकी भी कई सारी वैरायटी आती हैं। अगर आप सेक्युलेंट और कैक्टस के शौकीन हैं तो हवार्थ या बनी कैक्टस या और भी कई तरह के कैक्टस को भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं, और इन्हें भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा खाद और पानी की इन्हें ज़रूरत नहीं है। बिना खाद और पानी के भी आपके गार्डन में चार चांद लगाते रहते हैं। मनी प्लांट को भी बहुत ही कम फर्टिलाइज़र चाहिए। बारिश के पानी में जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसी से ये अपना काम चला लेता है। खूबसूरती तो इसकी किसी से छुपी नहीं हुई है। बहुत ही प्यारा लेस डिमांडिंग प्लांट। सुदर्शन का पौधा भी ज़्यादा खाद के बिना बड़ी शान से चलता रहता है, कोई शिकायत नहीं करता, बस आपके प्यार का भूखा है। तो ये वेरीगेटेड पत्तियों वाला सुदर्शन का प्लांट है, बहुत ही प्यारा प्लांट। मोंडो ग्रास या फिर ऑर्नामेंटल घास को भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, तो बिना किसी शिकायत के और नखरे के ये पौधा चलता रहता है। लकी बैम्बू को भी नाम मात्र का ही फर्टिलाइज़र चाहिए, और ये तो शुभ भी माना जाता है। वैसे तो हर पौधा शुभ होता है, लेकिन देखिए ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। मिट्टी में लगाने के बाद इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी हुई है। क्रीपिंग चार्ली भी एक लेस डिमांडिंग प्लांट है, बस इसे छाया पसंद है। धूप में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, और फर्टिलाइज़र की इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसे दे सकते हैं। एस्पैरेगस को भी एक बार अच्छी मिट्टी तैयार करके लगा दें। बीच में कभी मन करे तो खाद ले दें, वो भी लिक्विड, क्योंकि ये पूरी बास्केट को भर लेता है, तो ड्राई खाद देने की तो जगह ही नहीं बचती है इसमें। तो ये भी बहुत लेस डिमांडिंग प्लांट है। जेड प्लांट सबका फेवरेट प्लांट है। बिना ज़्यादा खाद के, बिना किसी नाजो नखरे के अपनी सुंदरता बिखेरता रहता है। करी पत्ते को भी मैं इसी कैटेगरी में रखती हूँ, क्योंकि साल में 2 बार बस मैं इसे खाद देती हूँ, बाकी इसे प्रून कर देना चाहिए, तो इसकी नई नई ब्रांचेस आती रहती हैं। तो देखिए कितना ही हरा भरा है, सिर्फ साल में 2 बार मैं इसमें खाद डालती हूँ। पेंसिल कैक्टस को भी इसी कैटेगरी में रखती हूँ, क्योंकि पेंसिल कैक्टस को भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये प्लांट छोटा है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले लिया था, लेकिन इसके बहुत सारे हम प्लांट्स बना सकते हैं। बस एक बार अच्छी मिट्टी तैयार करके उसमें लगा दे, फिर तो साल भर खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
दोस्तों पिछली बार इस पौधे का नाम मैंने व्यूअर्स से पूछा था, तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे अलग अलग नाम बताए। वैसे ज़्यादातर लोगों ने वाइल्ड पॉन्शेटिया बताया, किसी ने सदा सुहागन बताया, किसी ने फायर ऑन द माउंटेन। तो सभी नाम मुझे बहुत पसंद आए। सभी का थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों इस बार मैंने ये एक नया पौधा लिया है। बहुत ही वेरीगेटेड प्यारी सी लीव्स हैं इसकी, हर नोड एरिया से इसकी जड़ें भी निकलती हैं। तो इसका मैंने नाम सर्च किया तो ये सेलेस्ट्रेशिया फैमिली से बिलोंग करता है और इसका नाम क्लाइंबिंग यूनोनमस कुछ इस तरह से नाम है। तो अगर इसका आपको लोकल नेम पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें शायद बताया है कि छोटे छोटे पीले रंग के फूल भी खिलते हैं, तो आप इसका नाम मुझे बताएं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।